मैं प्रेरणा जी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए मेरे साथ देखिए देश प्रदेश की ऐसी कौन सी खास खबरें हैं जो बनी है सुर्खियां। राज्यसभा चुनाव के लिए क्रॉस वोटिंग के बीच एसपी में जबरदस्त हलचल। वोट डालने पहुंचे सपा एमएलए मनोज पांडे। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में आज राज्यसभा की 15 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। इस राज्यसभा चुनाव क्रॉस वोटिंग को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। पक्ष विपक्ष दोनों के लिए ही एक वोट अहम माना जा रहा है। किसान आंदोलन के दौरान एक मौत, खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान की गई जान। दिल्ली कूच पर मीटिंग फैसला कल। खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान एक और किसान की मौत हो गई। धरने के दौरान मंगलवार को पटियाला के रहने वाले करनाल सिंह की तबीयत बिगड़ गई थी। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 15 दिन से चल रहे आंदोलन के दौरान ये 8वां मौत है। इसमें 3 पुलिसकर्मी भी शामिल है। उज्बेकिस्तान में भारतीय बिजनेसमैन को 20 साल की सजा। कफ सिरप में 68 बच्चों की मौत का केस। WHO ने अलर्ट जारी किया था। उज्बेकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इंडियन कफ सिरप पीने से 68 बच्चों की मौत मामले में 21 लोगों को सजा सुनाई है। रिपोर्ट के मुताबिक सभी को 20 साल के कठोर कारावास की सुनाई गई है सजा। इसमें भारतीय बिजनेसमैन राघवेंद्र राव प्रताप भी है शामिल। पूर्णिया में तेजस्वी की विश्वास यात्रा दौरान हादसा। काफिले की गाड़ी कार से टकराई, एक जवान की मौत, 6 लोग घायल। पूर्णिया में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा के दौरान काफिले में शामिल गाड़ी एक कार से टकरा गई। हादसे में एस्कॉर्ट गाड़ी के ड्राइवर होमगार्ड जवान की मौत हो गई। मृतक का नाम मोहम्मद हलीम है। वह मधुबनी TOP के सिपाही टोला के रहने वाले थे। हादसा सोमवार देर रात करीब 11:30 बजे हुआ। बॉर्डर पर दहाड़ेंगे स्वदेशी टैंक। जंग के लिए सबसे ताकतवर हथियार तैयार कर रहा है भारत। चीन की सीमा पर होंगे तैनात। जंग के मैदान का राजा कहे जाने वाले टैंक्स के लिहाज से ये साल भारत के लिए क्रांतिकारी होने वाला है। हालांकि रूस यूक्रेन जंग के दौरान रूसी टैंक्स के लगातार फेल्योर ने कंट्रोवर्सीज पैदा कर दी, लेकिन भारतीय सेना का प्लान कुछ और ही है। पेटीएम बैंक के चेयरमैन विजय शेखर का इस्तीफा। नया बोर्ड बनाया गया। इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन श्रीनिवासन भी शामिल। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने सोमवार 26 फरवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक PPBL के बोर्ड से रिजाइन कर दिया है। वे बैंक के पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे। इनके इस्तीफे के बाद बैंक का नया बोर्ड बनाया गया है। बंगाल में रामनवमी हिंसा मामले में 16 गिरफ्तार। NIA ने हिंसा के फुटेज से आरोपियों की पहचान की। सभी पर सांप्रदायिक दंगे भड़काने के आरोप। पश्चिम बंगाल में पिछले साल रामनवमी पर हुई हिंसा मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी को धार्मिक जुलूस के दौरान सांप्रदायिक हमले की साजिश रचने, दंगे भड़काने और उसे अंजाम देने के आरोप में पकड़ा है। INLD नेता की हत्या के पीछे UK में बैठा गैंगस्टर दिल्ली में BJP नेता के मर्डर में शामिल था। FIR में 3 नए नाम शामिल। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल INLD के प्रदेश अध्यक्ष नफी सिंह राठी की हत्या के पीछे विदेश में छुपे गैंगस्टर पर शक जताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार ब्रिटेन में छुपे इस गैंगस्टर ने पहले भी राजनीतिक लोगों की हत्या की है, जिसमें कुछ समय पहले दिल्ली में एक भाजपा नेता की हत्या भी शामिल है, जिसमें इसकी गैंग की भूमिका का पता चला था। उज्जैन में 74 साल की बुजुर्ग को अगवा कर लूटा। कार में 6 किलोमीटर तक मुंह दबाकर ले गए। टॉप्स चैन उतरवाई, सड़क किनारे फेंका। उज्जैन में एक 74 साल की महिला को अगवा कर बदमाशों ने लूट लिया। बुजुर्ग सोमवार की रात मंदिर जा रही थी। अकेला पाकर बदमाशों ने उन्हें कार में खींचा और 6 किलोमीटर तक मुंह दबाकर ले गए। उनसे सोने की चैन और टॉप्स उतरा लिया। बाद में भूखी माता रोड किनारे फेंक कर भाग गए। घटना रात 8 से 8:30 बजे के बीच की बताई जा रही है। 50 बार पार्टी बदलूंगा, हरेंद्र मिर्धा से थोड़ी ना पूछूंगा। रिछपाल मिर्धा बोले, कांग्रेस ने जाट राजनीति को कमजोर किया। मदेरणा के परिवार को किसने खत्म किया? राजस्थान कांग्रेस में खलबली मची हुई है। कई बड़े नेता पाला बदलने की तैयारी में है। मारवाड़ में पहले ही मिर्धा परिवार से आने वाली पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा BJP नेता बन चुकी है। अब उनके चाचा और पूर्व डेगाना विधायक रिछपाल मिर्धा को अपने पूर्व विधायक बेटे विजयपाल मिर्धा के साथ कांग्रेस को अलविदा कहने की तैयारी में है। हाल ही में उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में भी संकेत दिए। डॉक्टर रमन बोले, चारा कम खाए, गोबर अधिक कैसे? छत्तीसगढ़ में होगी पैरा गोबर घोटाले की जांच। विधानसभा में मीसाबंदी पेंशन शुरू करने का भी ऐलान। छत्तीसगढ़ में अब पैरा गोबर घोटाले की जांच होगी।
छत्तीसगढ़ की विधानसभा में सोमवार को गोबर और पैरा घोटाले पर भी हंगामा हुआ। बड़ी गड़बड़ी के आरोप भी लगे। जवाब देते हुए सदन में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इसकी जांच विधानसभा की समिति से करने की बात कही। वहीं विधानसभा में एक और बड़ा ऐलान करते हुए सीएम साय ने कहा कि मीसाबंदियों की भी पेंशन शुरू होगी। लखनऊ में 24 झुग्गियां जली, आधी रात आग लगी, कारण स्पष्ट नहीं। 6 घंटे में फायर ब्रिगेड गाड़ियों ने काबू किया। राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में झुग्गी झोपड़ी में देर रात आग लगी। भीषण आग लगने से इलाके में बनी 2 दर्जन से ज्यादा झोपड़ी जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों और कर्मियों ने आग पर करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया है। IGIMS में अटेंडर और डॉक्टर्स में मारपीट। पहले महिला ने स्टाफ को पीटा, फिर स्टाफ ने की मारपीट। महिला के साथी ने निकाली पिस्टल। पटना के IGMS हॉस्पिटल में सोमवार शाम डॉक्टर्स और मरीज के अटेंडर के बीच मारपीट हुई। अस्पताल के CCTV में ये पूरी वारदात कैद हुई। इस मरीज के साथ आई एक महिला अस्पताल के डॉक्टर के साथ मारपीट करती दिख रही है। थोड़ी देर में अस्पताल स्टाफ महिला के साथ मारपीट करने लगता है। इसी बीच महिला के साथ आया शख्स पिस्टल हाथ में लिए दिखाई देता है। पुलिस ने मरीज के परिजनों समेत 6 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। 22 साल से फरार सीमी आतंकी हनीफ शेख गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने भुसावल से पकड़ा। पहचान छिपाकर उर्दू स्कूल में टीचर बन गया था। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया SIMI का आतंकी हनीफ शेख को 22 साल बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 47 साल का हनीफ कई युवाओं को आतंकी ट्रेनिंग देता था और प्रतिबंधित संगठन की मैगजीन का एडिटर भी था। खनौरी बॉर्डर पर शुभकरण की मौत ने आंदोलन मजबूत किया। किसान बोले टिकैत धोखेबाज, चढ़ूनी घमंडी, JCB पोकलेन नहीं, झंडे डंडे से आगे बढ़ेंगे। पंजाब और हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर 13 फरवरी से किसानों का प्रदर्शन जारी है। यहां से किसान दिल्ली जाने की कोशिश में है, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोका हुआ है। कई बार पुलिस और किसानों के बीच टकराव हुआ है। यहाँ सबसे बड़ी हलचल 21 फरवरी को हुई। इस दिन पंजाब के युवा किसान शुभकरण सिंह की मौत हो गई। तो ये थी सुर्खियां। अब दीजिए प्रेरणा को इजाजत। नमस्कार।